वजीर नितिन गडकरी का मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लिए बड़ा ऐलान। लद्दाख में 29 सड़क मंसूबों के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर। 8 पुलों के लिए 181.71 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। लद्दाख के कई मकामात पर आज भी विकसित भारत यात्रा के हवाले से प्रोग्रामों का हुआ इनकाद। लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख का स्पेशल का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लद्दाख के लिए बड़ा ऐलान किया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के 29 सड़क मंसूबों के लिए 1170.16 करोड़ रुपए मुख्तस करने को मरकजी वजीर ने मंजूरी दी है, जिसमें स्टेट हाईवे, मेजर और दीगर जिली सड़कें शामिल है। गडकरी ने मजीद कहा कि माली साल 2023-24 के लिए CRIF स्कीम के तहत 8 पुलों के लिए 181.71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि लद्दाख और रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मरकजी इलाका और भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला इलाका है और मंजूर शुदा इकदाम के जरिए अपने दूर दराज देहातों से बेहतर राबते का मुशाहिदा करेगा। वजीर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम से माशी सरगर्मियों, खास तौर पर ज़राअत और सयाहत में लद्दाख की मजमूई बुनियादी ढांचे की तरक्की में ताउन करने की उम्मीद है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लद्दाख संजीव खीरवार ने सिविल सेक्रेटरीट लेह में एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद इंतखाबी खवानगी से मुतल्लिक मफाहमात की यादाश्त MOU में बयान करदा मुख्तलिफ दफात को अमली शक्ल देने के लिए एक जामिया मनसूबा तैयार करना था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर UT लद्दाख यतेंद्रा मरालकर IAS ने इंतखाबी खवानगी के इर्द गिर्द मरकूज मफाहमत की यादाश्त पर जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में इंतखाबी खवानगी क्लब, तालीमी इदारों में इंतखाबी निसाब का इंतजाम और नए मुस्तकबिल के वोटरों के लिए इंतखाबी कैंपों की रजिस्ट्रेशन जैसे अहम पहलू पर तवज्जो दी गई। तफसीली बातचीत में लद्दाख भर के कॉलेजों और स्कूलों के अंदर इंतखाबी खवानगी के प्रोग्रामों की हिकमत अमली की मनसूबाबंदी की गई। वोटिंग के बारे में आगाही मुहिमों और फर्जी मशकू जैसे इकदाम के जरिए इंतखाबी अमल में शिरकत को बढ़ाने के लिए एक भरपूर कोशिश पर रोशनी डाली गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार ने मफाहमतनामे को लागू करने में एक मरबूत नुक्ते नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी दफात तालीमी निज़ाम की हर सतह को बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी योम राय दहनकान की तकरीबात शहरियों के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करती है ताकि वो जमहूरियत की जौहर को शामिल कर सके और सीख सके। आगे बढ़ते हैं। तवानाई की कारकर्दगी और पायदार खाना पकाने के तरीके को फ़रोग देने के लिए डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष खदेव ने आज लेह के DC ऑफिस में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें लद्दाख के मरकजी इलाके के तहत आंगनवाड़ी मराकज़ में इंडक्शन कुक स्टोव के बड़े पैमाने पर तकसीम की इफ्तिताह पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अफसर ने डिप्टी कमिश्नर को बिजली की वज़ारत की तरफ से हाल ही में शुरू की गई स्कीमों के बारे में आगाह किया, जिसमें पहले मरहले में आंगनवाड़ी मराकज़ को इंडक्शन कुक स्टोव फराहम करने की माहियत पर जोर दिया गया। इस मंसूबे में लद्दाख में 2000 कुक चूल्हे के तकसीम शामिल है, जिसका मकसद इन ज़रूरी कम्युनिटी मराकज़ में खाना पकाने की सहूलियत को बढ़ाना है। मीटिंग के दौरान आने वाले इकदाम के मंसूबों का इंकशाफ किया गया। बिशमुल मार्च में इन्वर्टर बल्ब के लिए एक प्रोग्राम और लद्दाख के हर ब्लॉक के देहात में बल्ब की तकसीम के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। मीटिंग में लेह और करगिल दोनों में आंगनवाड़ी मराकज़ में इंडक्शन कुक चूल्हे की तकसीम के बारे में बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। DC लेह सुखदेव ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत फराहम की, आने वाले प्रोग्राम के लिए मोहतात मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें मेहमानों को मदऊ करने के इंतजामात, हॉल की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाना, हीटिंग के इंतजामात, सामीन का इंतजाम और तकरीब के दौरान सफाई के लिए म्युनिसिपल हुकाम के साथ तालमेल भी शामिल है। डिस्मेंटेशन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सोसू ने आज डिस्मेंटेशन मैनेजमेंट कमेटी DMC की मीटिंग की सदारत की, जिसमें स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत प्रोजेक्ट की हालत और अमल आवरी का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान DC करगिल को प्रोग्राम पर अमल आवरी की सूरत हाल के बारे में जानकारी दी गई
اور اس سلسلے میں SD 2.0 کے تحت پروجیکٹ کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن بھی دی گئی۔ ڈسمنٹیشن، مارکیٹنگ اور پروموشن کے تحت مختلف سرگرمیوں جیسے کرگل کے سیاحتی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا ہینڈلز کی تشکیل، سیاحتی تقریبات، فیسٹیولز کی تیاری، ماہانہ نیوز لیٹر پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسکیم کے تحت ہنرمندی، سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز کی صلاحیت سازی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی شمولیت کے تحت مجوزہ اقدامات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ میٹنگ میں ADC کرگل، CPO کرگل، ایگزیکٹو انجینئر R&B کرگل، AD ٹورزم، DYSP کرگل، EOMC محکمہ صنعت کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ آل کرگل ٹریول ٹریڈ ایسوسیشن نے بھی شرکت کی اور اپنی بات انہوں نے انتظامیہ کے سامنے رکھی۔ مہاراشٹر میں منعقدہ 67ویں نیشنل اسکول گیمز باکسنگ ایونٹ میں لداخ کی نمائندگی کرنے والے ولایت علی کی شاندار صلاحیت کا مشاہدہ کیا گیا، جس نے 17 سال سے کم عمر کے لڑکوں کے 63-66 کلو گرام وزن کے زمرے میں زبردست مقابلہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کر کے لداخ کا نام روشن کیا۔ سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کرگل کی رہنمائی میں اور کوچ غلام مصطفیٰ ولایت علی نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت، عزم اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فائنل ہاؤٹ تک ان کا سفر قابل ستائش تھا۔ فتوحات کے ایک متاثر کن سلسلے میں ولایت علی نے پری کوارٹر فائنل میں IPSC اور CBSE کے مخالفین کو شکست دی، کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی، جہاں اس نے ہماچل پردیش پر فتح حاصل کی۔ MP کے خلاف فیصلہ کن جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں ان کی مثالی کارکردگی جاری رہی، جس نے فائنل میں جگہ حاصل کی۔ دلیرانہ کوشش اور ٹیلنٹ کے شاندار مظاہرے کے باوجود ولایت علی طلائی تمغہ جیتنے سے پیچھے رہ گئے۔ بالآخر دلی کے خلاف شدید فائنل مقابلے کے بعد چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آفیسر کرگل عابد حسین نے ولایت علی کو قومی سطح پر UT لداخ کی نمائندگی کرنے پر شاندار کامیابی حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ اس کی لگن، کھیل کود اور مہارت نے علاقے کو فخر اور عزت بخشی۔ لداخ اسپیشل میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور العائب کو دیجیے اجازت۔ دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔